नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। मोदी के विरोधी इसे वोट यात्रा भी कहने लगे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। मोदी विरोधी कहने लगे इससे गुजरात के चुनाव में फायदा होगा। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम गए, बद्री विशाल की पूजा की, तो मोदी विरोधी सोचने लगे इससे हिमाचल में हिंदू वोट मिलेगा। दिवाली से पहले मोदी अयोध्या जा रहे हैं। उस राम मंदिर निर्माण स्थल पर भगवान राम की भव्य पूजा होगी। उस शाम तो नरेंद्र मोदी सियासी दुश्मन उनके खुलकर कहने लगेंगे कि मोदी ऐसा 2024 का चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। क्या मंदिर मंदिर जाने से वोट बढ़ता है? क्या त्रिपुंड लगाने से हिंदू वोट एकजुट होता है? अगर ऐसा होता है तो बताइए, मोदी का ऐसा कोई विरोधी है जो मंदिर ना जाता हो, आजकल तिलक ना लगाता हो? फर्क साफ है। मोदी सिर्फ दिखावा नहीं करते, वो यकीन दिलाते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। पब्लिक को यही असली भक्त पसंद है। मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं? मोदी के बारे में दिवाली से पहले पब्लिक का मूड क्या है, वो ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दिवाली से पहले देश का मूड वही है जो केदारनाथ में दिखा, जो बद्रीनाथ में दिखा। क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुओं के सबसे पॉपुलर लीडर हैं या हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं? जब मोदी ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, जब मोदी बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ विशाल का नारा लगाते हैं, तो इसमें भी एक पॉलिटिकल मैसेज है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। क्या नरेंद्र मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं? क्या सिर्फ मोदी के पास ही जन समर्थन विराट है? मोदी का यह मैसेज उन विरोधियों के लिए है जो मंदिर जाने से पहले हिचक जाते थे। केदारनाथ पहुंचते ही मोदी ठेठ हिमाचली लुक, सिर पर हिमाचली टोपी, माथे पर त्रिपुंड लगाए दिखते हैं। जो भी करते हैं वो ट्रेंड भी सेट करता है, सियासी लड़ाई में जीत का मंत्र भी बनता है। यह मैसेज उन विरोधियों के लिए भी है जो त्रिपुंड लगाने से पहले शर्मा जाते थे। मोदी के ऐसे विरोधी टोपी तो पहन लेते थे, लेकिन पूजा अर्चना की तस्वीर चिपकाने से बच जाते थे। मतलब उस तरफ जो दिखावा था, इस तरफ असलियत है। यही बदला है। मोदी की पॉपुलैरिटी का पैमाना ही यही है। वो जहां निकल जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। 72 के मोदी में ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा चुंबक है वो जहां जाते हैं लोग बस खिंचे चले आते हैं? नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो। मोदी को समझना है तो 5 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक की इन तस्वीरों को देख लीजिए। मोदी ने अलग अलग इलाके में जाकर के पब्लिक के मूड को देखा है। पिछले 16 दिनों में 10-12 शहरों की यात्रा कर ली है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, गांव कोई भी हो, लोग कहीं के भी हों, चेहरे अलग अलग हैं। मोदी लहर हर जगह है। मोदी का मतलब ही यही है, ना रुकना है,
ना थकना है। मोदी के पिछले 16 दिनों के शेड्यूल को ट्रैक करने से यह क्लियर हो जाता है। 5 अक्टूबर हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, 9 अक्टूबर गुजरात का मेहसाना, 11 अक्टूबर मध्य प्रदेश का उज्जैन, 13 अक्टूबर हिमाचल प्रदेश का चंबा, 19 अक्टूबर गुजरात का केवड़िया, 20 अक्टूबर दिल्ली, 21 अक्टूबर केदारनाथ, 21 अक्टूबर बद्रीनाथ। अक्टूबर के महीने में 16 दिन से मोदी नॉनस्टॉप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर दौड़ भाग कर रहे हैं। गुरुवार सुबह समुद्र तल से 220 फीट की ऊंचाई पर मौजूदगी, रात होते होते दिल्ली में 820 फीट की ऊंचाई और अगले ही दिन यानी शुक्रवार को सीधे 11,500 फीट की ऊंचाई। यकीन मानिए ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, एक साधक ही कर सकता है। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, वहां के दुर्गम रास्तों पर चंद कदम चलने पर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लोग थोड़ी देर में ही हांफने लगते हैं, लेकिन मोदी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी को यह शक्ति बाबा केदार की, बाबा बद्रीनाथ की भक्ति से भी मिलती है। और पीछे पीछे चल रहे देश के लोगों की ताकत भी मोदी को एनर्जी देती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ऐसे नेता हैं जो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वो बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल की जय करते हैं तो अपने कर्म को भी ऑन द स्पॉट प्राथमिकता देते हैं और ये बात खुलकर कहते हैं। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। जब मोदी ऐसा कहते हैं, अपना धर्म भी निभाते हैं, कर्म भी करते हैं, तभी तो जनता जनार्दन मोदी मोदी का नारा लगाती है। जबकि इसके उलट विरोधी क्या करते हैं, देख लीजिए। विरोधी मोदी की पहली ड्रेस दूसरी ड्रेस की तुलना करने बैठ जाते हैं। मोदी ने एक दिन में कितने कपड़े बदले, यही एजेंडा चलाने लगते हैं। यह मोदी विरोधी कांग्रेस का वही इकोसिस्टम है जो आज मोदी की तस्वीरों के ऊपर स्पॉट द डिफरेंस वाला टेक्स्ट चिपका रहा है, भेष बदलने वाला बहरूपिया बता रहा है। लेकिन जब उसी हेट मोदी इकोसिस्टम के लीडर का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलता है तो विपक्षी खेमा भाग खड़ा होता है। दरअसल जो विरोधी आज मोदी के कपड़ों में सियासी संजीवनी बूटी ढूंढ रहे हैं, ये वही विरोधी हैं जिन्हें सदियों तक सनातनी परंपरा की याद नहीं रही। इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के धार्मिक स्थलों का ख्याल तक नहीं रखा। और जब आज प्रधानमंत्री खुद फ्रंट से लीड लेकर सनातनी परंपरा को उसका गौरव लौटा रहे हैं तो मोदी के दुश्मनों के पेट में दर्द हो रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है
या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भलीभांति परिचित हैं। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया। सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद छठी बार मोदी का केदारनाथ जाना सिर्फ एक धार्मिक संदेश नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा मैसेज है। यह संकेत है नए और बदलते भारत का, जिसके केंद्र में भारतीय संस्कृति है। इसके जरिए मोदी ने वो लकीर खींच दी है जिसका तोड़ शायद ही आज विरोधियों के पास है। मोदी ने साफ लहजे में कह दिया है कि नए भारत की नींव उसकी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों पर पड़ेगी, जिसके केंद्र में सनातनी परंपरा से जुड़े मंदिर हैं। और मोदी ने सटीक टाइमिंग के साथ इसका एक सियासी मैसेज भी दिया है। मोदी उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 24 के मद्देनजर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी नजर है। प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की एक महिला की गिफ्टेड पोशाक पहनते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि हिमाचल चुनाव में चंद दिन बचे हैं, यानी जो विरोधी मोदी के कपड़ों पर हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि मोदी तो जीत की पटकथा लिख चुके हैं। दिवाली से पहले मोदी ने बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करके एक साथ गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर लोकेशन के वोटर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन एक चीज जिस पर किसी भी विरोधी का ध्यान नहीं गया, और वो ये कि मोदी पिछले 16 दिनों से अलग अलग लोकेशंस के वोटर्स के डायरेक्ट टच में है। 5 अक्टूबर से लेकर अब तक प्रधानमंत्री 2 बार गुजरात का राउंड लगा चुके हैं। सेम पीरियड में मोदी 2 बार हिमाचल प्रदेश का विजिट कर चुके हैं, 1 बार एमपी जा चुके हैं। सितंबर के महीने में भी मोदी ने एक बार गुजरात और मध्य प्रदेश का राउंड लगाया है। ये सारे वो राज्य हैं जहां इस साल के अंत तक या अगले साल चुनाव होने हैं। यानी एक ऐसा वक्त जब मोदी के विरोधी पॉलिटिकल यात्रा निकाल रहे हैं, उस वक्त मोदी पब्लिक के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। अलग अलग इलाकों में जाके पब्लिक का मूड भांप रहे हैं। तस्वीरें आपको एक साथ दिख रही हैं और ये तस्वीरें यही बताती हैं कि पब्लिक को मोदी ही पसंद है। अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो मोदी का मीटर ही सबसे आगे है, विरोधी कहीं नहीं है। ये जनता के बीच का सर्वे है जो प्रधानमंत्री ने खुद किया है, गांव-गांव जाकर भी किया है, शहर जाकर भी जायजा लिया है। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा नेता हुआ ही नहीं जिसकी पॉपुलैरिटी 8 साल के बाद भी बिल्कुल इंटैक्ट हो, इस लेवल की हो। मोदी इस लिस्ट में इकलौते नेता हैं।
सोचिए, पूरी दुनिया में टॉप लीडर्स की पॉपुलैरिटी घट रही है, जबकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी ही ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक इंडिया में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर राज्य में 60% से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के 93% लोग मोदी को पसंद करते हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम में मोदी को चाहने वालों की संख्या 90% है। हिमाचल के 89% लोग मोदी के मुरीद हैं। पंजाब के 70% लोग मोदी से खुश हैं। हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा क्रेज नहीं हुआ जैसा मोदी के लिए है। मोदी की पॉपुलैरिटी का यह ग्राफ जो सिग्नल दे रहा है वो आने वाले चुनावों में स्पष्ट जनादेश की ओर इशारा कर रहा है। सारे ओपिनियन पोल भी यही बता रहे हैं कि मोदी ही वापस आ रहे हैं। हिंदू मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, अगड़ा, पिछड़ा, गुजरात, हिमाचल, किसी भी लोकेशन पर चले जाइए, मोदी के खिलाफ बोलने वाले सड़क पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। हर जगह मोदी के लिए ताली तो उनके विरोधियों के लिए गाली ही पड़ रही है। इधर तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो भाजपा ही आएगा। अच्छा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बस वैसा ही है। अच्छा, मतलब इतना विश्वास है भाजपा? इतना कॉन्फिडेंस। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? क्या है कॉन्फिडेंस? बस नहीं, मतलब कोई कारण तो होगा ना? है, इतना वर्क किया है डेवलपमेंट का। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन ला देंगे पूरा। अरे उनका कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं होने वाला है ना। केजरीवाल का तो चुनाव ही नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। उसकी जरूरत भी क्या है? वो कौन सी व्यक्ति है ना, वो सबको पता है वो क्या कर रहा है। हिंदू के वो सामने बिल्कुल बोलकर मतलब उसको हिंदू जो है ना उसको इतने बाया से हिंदू प्रत्यय। और ये तो नरेंद्र मोदी जो आएगा ना, मोदी के अलावा तो कोई जरूरत नहीं किसी भारत में। मोदी की भारत में पूरे भारत में मोदी की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि वही दोबारा जीतेंगे या कोई और उन्हें इस बार टक्कर दे पाएगा? नहीं, उनको ही लेना चाहिए, उनको ही आना चाहिए। क्यों? वो बहुत अच्छा काम करते हैं। केजरीवाल तो केजरीवाल इज ए पुलिस फेलो। अच्छा, उसको इधर घाटलोड़िया में उसको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी अगर वो खुद भी खड़ा रहेगा तो भी उसकी डिपॉजिट जाएगी। वो टोटली फेलियर है, उसमें कुछ है ही नहीं। आज देखो आज कैसा तमाशा किया वो सिसोदिया ने, जब सीबीआई बुला दिया कि भाई एक राज्य की एक स्टेट की पुलिस है वो ऑथेंटिक है, उसके सामने जाने से ये खड़ा कर दिया पूरा। ये ऐसा कैसे चलेगा? 2 दिन बाद अयोध्या में वो होने जा रहा है जो 2 युग पहले हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले अयोध्या जाएंगे तो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। छोटी दिवाली के दिन रामलला विराजमान के दर्शन और पूजन करने के बाद शुभ मुहूर्त आने पर रामलला को सिंहासन पर बिठाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी रामलला को राजमुकुट पहनाएंगे। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद ही अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दीपोत्सव शुरू होगा, जिसमें 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। मोदी सरयू नदी के नए घाट पर आरती करेंगे और वहीं 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखेंगे। यह तो हुई वो बातें जो मोदी अयोध्या में करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उस दिन क्या कहेंगे जिसका ट्रेलर अयोध्या में दिखने लगा है। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात जहां दैहिक या शारीरिक कष्ट ना हो, जहां दैवीय प्रकोप ना हो और जहां किसी प्रकार का भौतिक अभाव ना हो, ऐसा होता है राम राज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की विशेषताओं के बारे में आगे लिखा है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात जहां सभी लोग परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं, ये होता है राम राज्य। श्री राम भारत के रग रग में है, जन जन के मन मन में है। और इसलिए जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र,
आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था, तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। महाकवि कंबन ने कंब रामायण में कौशल राज्य को एक सुराज्य, एक सुशासित राज्य बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है। राम राज्य यानी जहां कोई गरीब ना हो, दुखी ना हो, कोई किसी से घृणा न करता हो, जहां सभी स्वस्थ और सुशिक्षित हो, जहां प्रकृति और मनुष्य के बीच तालमेल हो। महात्मा गांधी भी इन्हीं विशेषताओं की वजह से राम राज्य की बात करते थे। निश्चित तौर पर एक ऐसा शासन था जहां व्यक्ति, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अयोध्या के राजा रामचंद्र पौराणिक महापुरुष हैं। श्री राम के राज्य का, श्री राम की शासन व्यवस्था का वर्णन सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में है। मोदी और योगी बार बार राम राज्य की बात करते हैं। सवाल है कि क्या राम राज्य आ रहा है? क्या राम राज्य को साकार करने वाली सरकार आ गई है? राम राज्य, इन दो शब्दों में जादू है। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने आजादी मिलने के बाद राम राज्य लाने का वादा करके करोड़ों करोड़ भारतीयों को आजादी के आंदोलन से जोड़ लिया था। गांधी जी अपने भाषणों में बार बार राम की बात करते थे। गांधी जी अपने लेखों में राम राज्य का जिक्र करते थे। आजादी मिली तो दशकों तक राम को भुला दिया गया। गांधी जी की खड़ाऊ लेकर शासन चलाने वालों को हंसी ठिठोली का सब्जेक्ट बना दिया। आजादी मिलने के 75 साल बाद देश में अब ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम राज्य की बात करते हैं। मोदी सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि राम राज्य साकार करने के प्रयास भी करते हैं। क्या गांधी का राम राज्य और मोदी का राम राज्य एक ही है? क्या गांधी का राम राज्य और मोदी का राम राज्य एक हो सकता है? राम राज्य के बारे में गांधी और मोदी की सोच एक है, लेकिन अप्रोच में कुछ अंतर तो अवश्य है। महात्मा गांधी थ्योरेटिकल सेंस में राम राज्य की बात करते थे। नरेंद्र मोदी प्रैक्टिकल सेंस में राम राज्य लाने की कोशिश करते हैं। श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी है। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। शक्तिशाली भारत, संपन्न भारत, विकसित भारत, आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने ज्ञान पर स्वाभिमान करने वाला भारत, परिवर्तन को अपनाने वाला भारत। राम राज्य के लिए यह नरेंद्र मोदी की सोच है। राम राज्य की व्याख्या गांधी जी ने भी की, राम राज्य की व्याख्या नरेंद्र मोदी भी करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम राज्य की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे की। अवधपुरी में जब राजा रामचंद्र का शासन था, तब कैसी थी अयोध्या और कैसे थे अयोध्या के लोग?
श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई। अर्थात सबके शोक मिट गए, किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं रही। अल्प मृत्यु नहीं कवनी उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अर्थात अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती और ना किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। अर्थात राम राज्य में सुख संपत्ति इतनी ज्यादा है कि शेष जी और मां सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास से पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो उस महाकाव्य के युद्धकांड में राम राज्य का वर्णन किया। रामो रामो रामिति प्रजानाम भवन कथः, रामभूतम जगाभुद्रा में राज्यम प्रशासति। अर्थात जब राम ने शासन किया तब लोगों की बातचीत राम पर ही केंद्रित थी। राम और सिर्फ राम, पूरा संसार ही राममय हो गया था। श्री राम की शासन व्यवस्था को महात्मा गांधी ने भी भारत के लिए आदर्श माना। राम राज्य से गांधी जी का मतलब एक ऐसा राज्य बनाना था जो न्याय और समानता के मूल्यों पर चले, जहां हर नागरिक का सम्मान हो, देश के सबसे कमजोर नागरिकों को भी न्याय मिले। गांधी जी ने जो सोचा उसे संविधान में जगह दी गई। भारत के संविधान में जहां मूल अधिकारों को लिखा गया, वहां सबसे ऊपर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण की तस्वीर है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान ने भारत के हर नागरिक को जो अधिकार दिए, उनके पीछे राम राज्य की अवधारणा है। राम राज्य के बारे में गांधी जी ने जो सोचा, उसे अगले पायदान पर नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाना तो राम राज्य का एक प्रतीक बर है। राम राज्य के प्रति मोदी की सोच उससे आगे की है। राम रावण को हराकर बड़े नहीं बने, बल्कि राम तब राम बने जब उन्होंने उन लोगों को साथ लिया जो सर्वहारा थे, साधनहीन थे। उन्होंने उन लोगों का आत्मगौरव बहाल किया और उनमें विजय का विश्वास पैदा किया। भगवान राम के जीवन में उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो उनके वंश द्वारा जो परंपराएं थी। कई के वरों में कई बातें हम लोग जानते हैं। वो जब अयोध्या से बाहर निकले थे तो एक नगर की सरहद से ही बाहर नहीं निकले, लेकिन पूरे विश्व को, पूरी मानवता को अपने आप में समाहित करते हुए आदर्श क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों के प्रति जीवन का समर्पण क्या होता है, उसे उन्होंने जी करके दिखाया था। मोदी सरकार की योजनाओं को उठाकर देख लीजिए। फ्री राशन से लेकर फ्री इलाज की योजना तक मोदी ने जितने भी स्कीम चलाए हैं, उनमें सब में आखिरी आदमी, सबसे गरीब आदमी, सबसे वंचित आदमी को अहमियत दी जाती है। गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा से वेलफेयर स्टेट वाला प्रिंसिपल निकाला था। मोदी ने उसे रियल सेंस में सच करके दिखाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, शहरी और देहाती गरीबों को मकान, महामारी फैलने पर फ्री टीका, आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज, किसानों को सम्मान निधि, मजदूरों को फ्री बीमा और पेंशन, महिलाओं को फ्री सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में पैसा। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन नरेंद्र मोदी के बारे में चाहे जितनी बातें फैलाएं, हकीकत तो यही है कि गरीबों का ध्यान तो मोदी ही रख रहे हैं। यकीनन ये 100% राम राज्य नहीं है। यकीनन मोदी का शासन भगवान राम के शासन जैसा बेदाग नहीं है, लेकिन राम की प्रेरणा से राम राज्य की अवधारणा तक पहुंचने की कोशिश तो मोदी ही कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, गोस्वामी जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति
तहां विपत्ति निदाना। जहां शुद्ध बुद्धि होती है वहां हमेशा सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां हमेशा संकट का साया बना रहता है। हम तो गरीब की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं, जहां सबसे पहले राम राज्य की स्थापना हुई, जहां श्री राम की राजधानी थी। उसी अयोध्या से नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को संदेश देने वाले। जिस सरयू नदी के जल से श्री राम स्नान किया करते थे, नरेंद्र मोदी उसी सरयू नदी की आरती उतारने वाले। प्रधानमंत्री का धर्म और प्रधानमंत्री का कर्म अलग अलग नहीं है। नरेंद्र मोदी ने धर्म और कर्म का भेद मिटा दिया है। इसी अयोध्या में 2.25 साल पहले 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करने के बाद राम राज्य वाला अपना संदेश दिया था। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। लंका विजय के बाद श्री राम जब राजा बने तो राम राज्य शुरू हुआ। उस राम राज्य के 6 प्रमुख आयाम हैं। राम रक्षक हैं, वो सबके लिए अधिकारों की रक्षा करते हैं। राम प्रजा वत्सल हैं, यानी वो प्रजा की रक्षा करते हैं। राम शरणागत की भी रक्षा करते हैं। राम पारखी हैं, सुयोग्य व्यक्ति को अधिकार देते हैं। राम जन्मभूमि को मां समान समझते हैं। राम शत्रु को भी सम्मान देने वाले हैं। राम राज्य के इन आयामों का मिरर इमेज कहीं और नहीं दिखता। मोदी भगवान नहीं है, मोदी में ईश्वरीय शक्ति नहीं है, वो हाड़ मास के इंसान है। राम को अयोध्या का राजवंश परंपरा से मिला। मोदी जनता के वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं और हर 5 साल पर जनता की अदालत में परीक्षा देने जाते हैं। फिर भी सरकार को राम राज्य के करीब तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इसका कारण जानते हैं आप? इसका पहला कारण तो यही है कि मोदी राम को समझते हैं। मोदी भारत और भारत के लोगों के लिए राम की अहमियत को जानते हैं। साहब आप देखिए रामायण में क्या बात है और एक शासन कैसा, उसका क्या उदाहरण है। रामायण में लिखा है मित्रों, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम प्रताप विषमता खोई। मित्रों आज सब कहते हैं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहते हैं शासन कैसा होना है। मित्रों इसका मतलब क्या है? ऐसा शासन जिसमें विषमता न हो, ऊंच नीच न हो, गरीब और अमीर के बीच भेद न हो, ऐसा शासन होना चाहिए। ये राम राज्य की कल्पना में लिखा है। अब मुझे बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा होने जाए उसको राम राज्य कहे तो कोई कम्युनल है क्या? मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो राम कथा का अगला अध्याय सुनाएंगे। उसमें राम राज्य की नई व्याख्या भी होगी। अयोध्या तैयार है, भारतवर्ष तैयार है, त्योहार का समय है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होने आ रहे हैं। सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए छोटी दिवाली ही बड़ी दिवाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।